कृष्णा श्री श्री राधा रमण प्रकट उत्सव की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। एक भक्त के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने शालिग्राम से अपना स्वरूप धारण किया। किस प्रकार से भगवान ने अपना स्वरूप धारण किया, आइए हम जानते हैं। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल में गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां से वो 12 शालिग्राम शिला लेकर वृंदावन आए। उनको प्रतिदिन चंदन लगाते और भोग लगाते। गोपाल जी के मन में एक भाव आता था कि मैं इनको कैसे सजाऊं, कैसे इनको पोशाक पहनाऊं, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत से थे और दक्षिण भारत में भगवान को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। वृंदावन में एक सेठ आते हैं और जो सभी विग्रहों के लिए पोशाक देते हैं। तो सेठ इनके यहाँ पर भी आते हैं, देखते हैं कि इनके यहाँ कोई विग्रह नहीं है, पर गोस्वामी जी के मन में आता है कि अगर इनका स्वरूप होता तो मैं भी इनको पोशाक पहनाता। एक बार गोस्वामी जी के पास हरिराम व्यास जी आते हैं और उनको छेड़ते हैं, बोलते हैं कि झूलन झूले गंडकी नंदन। हरिराम व्यास जी बोलते हैं कि मानो ये ऐसे लग रहा है जैसे कढ़ी में पकौड़े की तरह हों। गोस्वामी जी बोलते मैं वैसे ही तड़प रहा था, अब आपने और ऐसा बोल दिया तो और तड़प हो रही है। उसी दिन गोस्वामी जी ने नरसिंह भगवान के प्राकट्य की लीला सुनी थी और सोचने लगे कि आप प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आप एक खंबे से प्रकट हो सकते हैं। प्रभु, मैं तो आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए प्रकट नहीं हो सकते। और ऐसा रुदन करते हुए गोस्वामी जी रात को सो गए वहीं पर। सुबह जगते ही गोस्वामी जी शालिग्राम जी को देखते हैं तो शालिग्राम जी उनको दिखाई नहीं देते। उस टोकनी में रखे हुए थे, वहां पर देखते हैं कि जिस कपड़े से ढके हुए वो कपड़ा ऊंचा हुआ दिखाई देता है। उस कपड़े को हटाया जाता है तो भगवान का स्वरूप त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, बोलो राधा रमण सरकार की जय। भगवान का ऐसा स्वरूप जो स्वयं निर्मित हुआ हो, जिसको किसी ने बनाया ना हो। राधा रमण जी का ऐसा विग्रह है जिसमें तीनों ठाकुर आकर विराजित हो गए। राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी। राधा रमण जी को जो भोग बनता है, जो अग्नि प्रज्वलित हो रही, वो अग्नि अभी भी 500 वर्ष से लगातार जल रही है। भगवान का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। हे कृष्णा।